चलो students, let us move ahead. So next segment is we have to study the diagrams. अभी जो हमने individual components पढ़ लिए xylem phloem के, अब उनके अपन diagrams पढ़ेंगे. How they look like, है ना, उनका function क्या है. What is the function of xylem? What is the function of phloem? तुमको already ये concept पता है actually. Xylem का function क्या है? Xylem का function is conduction of water, correct? है ना? तो इसको हम बोलते हैं vascular tissue भी बोलते हैं दोनों को. So this is how I will write. Complex permanent tissues. Examples क्या क्या है इनके? Examples are xylem and phloem. Xylem का काम क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्ट करता है ये वाटर एंड मिनरल्स, करेक्ट? दिस इज फर्स्ट जॉब, ये तो इसका पहला काम हो. And the main job actually, first job and the only job. Second काम है इसका कि इसके अंदर वाटर का एंड मिनरल्स का फ्लो कैसा रहता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो. ठीक है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब क्या? रूट से ऊपर लीव्स की तरफ. So from root towards leaves, this is the direction of flow of water or minerals through the xylem. तो xylem के थ्रू चीजें कहां से कहां जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ. वन वे ट्रैफिक है बस. ठीक है? Then phloem की बात करें तो phloem transports food. इसका फंक्शन क्या है? phloem transports food. And point number 2, इसमें जो फ्लो होगा it will be bi-directional. मतलब क्या स्टूडेंट्स? लीव्स फूड बनाते हैं अपने लिए, करेक्ट है? तो लीव्स से फूड लेकर नीचे भी आएगा एंड लीव्स से फूड लेकर ऊपर की तरफ भी जा सकता है. तो इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट इज बाइडायरेक्शनल बिकॉज जहां लीव्स होते हैं उनके ऊपर भी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं who have to grow, who need nourishment. Okay, this is understood? Just raise your hand students, raise your hand and confirm me. सब तक हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हमने कंपोनेंट्स देख लिए. नाउ वी आर गोइंग इनटू फंक्शंस. तो जाइलम का फंक्शन है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. फ्लोएम का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट फूड. ओके, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करो मुझे. वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके, ठीक है. खुशी एक बार चेक करना नेटवर्क. ठीक है, सबको आवाज सही जा रही है? प्लीज चेक योर नेटवर्क. ओके, बाइडायरेक्शनल मतलब क्या रेबेका? बाइडायरेक्शनल मींस व्हाट? कि मल्टीपल. बाइडायरेक्शनल के लिए एक्चुअली बोलते हैं हम टू डायरेक्शंस. ओके, तो जाइलम से वाटर कहां जाएगा? वाटर में हमने बोला यूनिडायरेक्शनल, मतलब वाटर तो हमको पता है सिर्फ रूट्स वाटर अब्सॉर्ब कर पाएंगे. तो रूट से वाटर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ. सो इन जाइलम इट इज यूनिडायरेक्शनल. ऑलवेज वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ ही फ्लो होंगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि लीव्स बोलेगा एक काम करते हैं रूट्स, आज तो छुट्टी ले ले, आई विल अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड आई विल सेंड यू वाटर. मैं तेरा काम कर देता हूं और हम आपस में वाटर बांट लेंगे, तो आज छुट्टी पे चले जाए. ऐसे कभी लीव्स नहीं बोल पाएगा. So always water ऊपर की तरफ ही जाएगा, unidirectional in case of xylem. Now we come to phloem, which is your main doubt. In phloem, flow of food materials, or I should say organic materials, or I should say sugar, carbohydrates जो plants बनाते हैं by photosynthesis, है ना? So photosynthesis के वक्त जो ग्लूकोज, जो स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होंगे in the leaves especially, that is chloroplast में,
These organic materials or food materials are transported via phloem. ये हम phloem के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड ये कहाँ जाते हैं, ये नीचे की तरफ भी आ सकते हैं फूड, एंड ऊपर वाले प्लांट के वो पार्ट्स जो लीफ के ऊपर हैं, वो ब्रांच एंड ब्रांच के सेल्स विच आर अबव द लेवल ऑफ लीव्स, तो उन तक भी तो जाएंगे ना फूड. Therefore we say transportation in phloem is bidirectional, while in water, in case of xylem, it is unidirectional. Clear, Rebecca? Please confirm. जल्दी 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 जल्दी. Yes, okay, चलो. Next thing is students, इन दोनों को xylem and phloem को we call them vascular tissue. जैसे आपने इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला, इनका ही नाम होता है वैस्कुलर टिश्यू. तो दोनों से I will start an arrow, okay, and I'll write over here both of them are known as vascular tissue. क्या नाम है इनका? Vascular tissue. Okay, I'll put a box over here. Vascular tissue, and let me take a screenshot now. Okay, this point is clear, students? सबको इतना पॉइंट्स क्लियर है? आपको कुछ भी लिखना नहीं है. You just have to stay with me. Keep on repeating the concepts with me. Start to end. एक बार आप आज तक आज हमने क्या क्या कवर किया अब तक, वो मैं अब फटाफट रिपीट कर रहा हूँ with function, then I'll go on to the structures. ठीक है? और else I'll repeat from the start of the chapter, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो भी. बाई डायरेक्शनल, श्रेया अभी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले. बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शंस में, ऊपर की तरफ भी जाएगा फूड, नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है फूड. ठीक है? बट वाटर एंड मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगे, रूट से लेकर लीव्स तक, ओनली यूनिडायरेक्शनल. एंड बाई डायरेक्शनल मींस फूड जो लीव्स में बन रहा है वो ऊपर के पार्ट्स ऑफ प्लांट पे भी जा सकता है और नीचे वाले पार्ट्स के पास भी आ सकता है. सो बाई डायरेक्शनल. ओके, ठीक है. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज द चैप्टर. मीनिंग ऑफ एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आप सबके सब क्या करोगे, नोट्स बंद कर दो और इवन बिफोर आई से आपको बोलने आना चाहिए. ठीक है? जस्ट अ सेकेंड. I'll give an option to switch on your camera. ठीक है? Yes, all of you can switch on your camera, students. कैमरा ऑन कर सकते हो अब आप. Okay, so we started by anatomy of flowering plants. का मतलब हमने बोला कि anatomy का मतलब होता है study of structure. Then we went into plant tissue, students. Plant tissue में हमने क्या देखा? Plant tissues are of two types, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissues can divide further, permanent tissues cannot divide further. Meristematic tissues के हमने डिपेंडिंग ऑन लोकेशन हमने तीन टाइप्स देख लिए: अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue. Then we went ahead with the types of meristematic tissue based on origin or occurrence in the plant body. So अगर ऐसा कोई meristematic tissue है जो शुरू से ही प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लेटर ऑन इन द लाइफ आएगा प्लांट के पास तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यहां तक सबको क्लियर है? ओके, देन अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पॉइंट्स क्या क्या बोला था. अपाइकल का मतलब होता है अपेक्स के पास. सो अपाइकल मेरिस्टेम, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, इट इज प्राइमरी, इट इज टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू present in the primary plant body, present at the apex, at the tip of root and shoot. I can also say it is present in radicle and plumule. Will I be wrong if I say that root and shoot apical meristem are also present in the radicle and plumule? radical में ये लोग present हैं तभी तो radical से root grow होता है ना. and मेरिस्टेम अगर shoot
में प्रेजेंट है, प्ल्यूम्यूल में प्रेजेंट है, तभी तो प्ल्यूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट. अंडरस्टूड? सो रूट अपाइकल मेरिस्टेम and shoot apical meristem, these meristems, that is apical meristems, are also present in radicle and plumule, hence they grow. Okay, if you can recollect, रूट का डायग्राम याद करो, हमने बोला था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वहां पे यही टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं. नेक्स्ट हमने बोला कि the leftover part, some of the cells which are left over from the shoot apical meristem only, not about root apical meristem, okay, only and only shoot apical meristem के कुछ cells जो बच जाते हैं, उनके उनसे बन जाता है axillary bud, and axillary bud is present in the axil of leaves, and this bud may give rise to branch or flower. If it gives rise to branch, it is known as vegetative bud. If it gives rise to flower, it is known as floral or reproductive bud. Next point. Now we come to intercalary meristem. Intercalary meristem, these are present in between mature tissues or permanent tissues, and also we should say कि they will give rise to the regeneration of the parts of plant which are lost to herbivores or grazing animals. ये NCERT में मैंने आपको बोला था, ये point mentioned है, and this is very very important. ठीक है. Next we come to lateral meristem. Lateral meristem is present along the rim, along the circumference, as a word you can use, of the shoot or root as well. आपको इसका exact explanation जैसे जैसे मैं चैप्टर में आगे बढ़ूंगा बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा. तो जिसको लग रहा है lateral meristem या secondary meristem के बारे में हम ज्यादा clearly words use नहीं कर पा रहे हैं या उसको explain नहीं कर पा रहे हैं, तो don't have to worry. You don't have to worry at all. इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है. 50% चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो रिलैक्स होके अभी के लिए खाली अपने दिमाग में इतना डाल लो, लैटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट लैटरली, ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी. नेक्स्ट हमने पढ़ा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ड को अब एक्सप्लेन करेंगे. प्राइमरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर development of primary plant body. Secondary meristem is responsible for secondary growth in plants. ये हमने इतना सब कुछ हमने लास्ट टाइम देखा था. इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स हमने पढ़े थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. Parenchyma, collenchyma alive, sclerenchyma dead. Parenchyma performs the main functions present in the main organs of the plant body. They perform photosynthesis, respiration, etc., etc., etc. Storage also, by the way, storage very very important. ठीक है, storage. So storage, respiration, photosynthesis. Okay. Then we heard about collenchyma, which provides support to the structures like petiole and young stem. ठीक है, इनको सपोर्ट देता है कोलेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा इज प्रेजेंट, इट इज द टफेस्ट मटेरियल, प्रॉपर सपोर्ट देता है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को. और आई शुड से यहाँ पे आई कैन यूज द वर्ड ट्री. ट्रीज में जो सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर लगता है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. ओके, जो बार्क में होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनता है पूरा का पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर. ओके, सो अगर कोई आपको पूछे कौन स्ट्रॉन्गर सपोर्ट देगा, स्क्लेरेनकाइमा की कोलेनकाइमा, आप बोलोगे स्क्लेरेनकाइमा will give the stronger support. It is more stronger. Next, which of these is not at all lignified? So I will say parenchyma is not at all lignified. इनमें से किस केस में intercellular spaces present होंगे? तो I will say again parenchyma. By the way, आप आगे जाके मे भी पढ़ोगे, मुझे I don't know कि कहाँ पे what if plant kingdom में शायद आप ये देखो, I'm not sure. एरेनकाइमा सुना है आपने कभी इसका नाम सुना है? पेरेनकाइमा का एक वैरायटी एरेनकाइमा नहीं सुना है? ओके, ठीक है ठीक है. आई थिंक शायद IGCSE और ICSE बोर्ड में मे बी दे कवर दिस एरेनकाइमा. एरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा. ठीक है, जान देते हैं इसको. व्हाट एल्स वी कवर्ड? हाँ, we came into complex tissue then. हमने क्लासिफाई किया अच्छे से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हमने डिफरेंशिएट भी किया प्रॉपर्ली. देन वी केम इनटू कॉम्प्लेक्स. तो आज अपन कॉम्प्लेक्स हमने शुरू किया था. कॉम्प्लेक्स में वी स्टार्टेड विद, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो हमने ये बोल दिया कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल होता है, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. करेक्ट. सो ये जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उनके बेसिस पे वी स्टार्टेड विद जाइलम एंड फ्लोएम.
सो आप अभी टेबल चेक करो जो आपने अपने बुक में लिखा है, ठीक है। जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कंपोनेंट नंबर 1 जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज टेरिडोफाइट्स विच आर पुराने प्लांट्स अपन बोल सकते हैं, है ना। सो इनके केस में ट्रकीड्स, वेसल्स तो एब्सेंट है, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स जो कि रीसेंट प्लांट्स हैं, इवॉल्व होके आए हैं जिम्नोस्पर्म से, एंजियो टेरिडोफाइट से, तो ये नए वाले प्लांट्स हैं। इनमें वी कैन एक्सपेक्ट कुछ ना कुछ वैरायटी जरूर आई होगी, तो वो वैरायटी क्या है, वेसल्स का प्रेजेंस आ गया। ये तो नया चीज है। अभी अब थोड़ी देर में मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, तो यू विल रियलाइज कि व्हाई आई से कि वेसल्स आर इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर्स, इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर्स है वेसल्स। और अगर जाइलम का फंक्शन आप पूछो तो जिम्नोस्पर्म्स में भी वही फंक्शन है, वाटर कैरी करना, वाटर एंड मिनरल्स, एंड एंजियोस्पर्म्स में भी वही फंक्शन है। बट एंजियोस्पर्म्स के केस में वो बहुत अच्छे से अपना फंक्शन कर पाते हैं थैंक्स टू वेसल्स का प्रेजेंस, थैंक्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेसल्स। तो जिम्नोस्पर्म्स बेचारे बोलेंगे हमारे पास वेसल्स नहीं है, मे बी देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स दैट एफिशिएंटली, जितना एफिशिएंटली एंजियोस्पर्म्स कर पाते हैं। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स की बातें अब मैं करता हूं। एंजियोस्पर्म्स में जाइलम कंपोनेंट्स आर ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। In which of these two are major, which of these two is major, vessels या tracheids? So answer is vessels major है, tracheids माइनर है, ठीक है। मतलब माइनर मतलब क्या, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है ट्रकीड, वेसल्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, देन वी केम टू फ्लोएम। फ्लोएम के कंपोनेंट जाते हैं। सो फ्लोएम के कंपोनेंट्स अगेन 4 होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड का नाम पहले नहीं लेने का, बोलने का फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट कोई तो है, वो मैं अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। देन वी इमीडिएटली मूव ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट। जैसे जाइलम में है वैसे फ्लोएम में भी होगा। फ्लोएम फाइबर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा तक जाना है बारी, स्क्लेरेनकाइमाटस। तो एक काम कर, तू ऐसे बोल, स्क्लेरेनकाइमेटस मत बोल, स्क्लेरेनकाइमाटस। ओके, तो स्पेलिंग एटलीस्ट करेक्ट होगा तेरा। So sclerenchymatous tissue is present in phloem fiber as well as xylem fiber, and then phloem parenchyma as well as xylem parenchyma, dono are alive tissues. Okay, then we come to the first two components of phloem tissue. In case of gymnosperms and pteridophytes, पहले दो components हैं sieve cells and albuminous cell. Very good, very good. Then in case of angiosperms we say sieve tube elements and companion cells. रमीज ने मुझे पूछा था कि ये एल्ब्यूमिनस सेल का रोल क्या है, तो अभी अपन थोड़ी देर में इस रोल पे भी आ रहे हैं। अमेजिंग रोल, एल्ब्यूमिनस सेल्स एज वेल एज कंपेनियन सेल। देखो एक बात याद रखो, जो जो बातें आप करोगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में, वही बातें अप्लाई होंगी सीव सेल्स पर भी। तो आप ऐसे पेंसिल से दोनों के बीच में एक इक्वल टू साइन डाल दो, सीव सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में यू कैन पुट पेंसिल से इक्वल टू साइन, जस्ट टू इंडिकेट योरसेल्फ कि इन दोनों का फंक्शन सेम होगा। सिमिलरली यू कैन पुट एन इक्वल टू साइन बिटवीन albuminous cell and companion cell. तो I can say sieve tube elements and companion cell, both of them are evolved structures. evolved हो गए ना ये लोग, evolve होके अब नए बन गए, improved हो गए। पहले जो हमारे पास हुआ करता था जिम्नोस्पर्म्स, बोलेंगे अरे हमारे जमाने में तो हुआ करता था सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल। एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे कि हमने वो चेंज कर दिया, हमारे पास अब है सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, सो नाउ वी गो अहेड स्टूडेंट्स, वी गो अहेड विद द डायग्राम नाउ। ठीक है, अच्छा हमने सॉरी हमने ये भी किया कि दोनों को जाइलम एज वेल एज फ्लोएम टिश्यूज को हम बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर वर्ड कहां से आया? सो वास्कुलर ह्यूमन बीइंग के केस में मैंने आपको बहुत पहले लिखवाया था, फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक इंडेक्स में जाके हमको लिखना था। वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, है ना। तो हम बोलते हैं सर्टेन ऑर्गन्स आर हाईली हाईली वास्कुलराइज्ड, मतलब इन ऑर्गन्स को अच्छा खासा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना तो आप आगे लिख सकते हो वास्कुलर सप्लाई, फर्स्ट पेज पे आपके बुक के, वास्कुलर सप्लाई इज इक्वल टू ब्लड सप्लाई।
ब्रैकेट में ह्यूमन बींग्स डाल दो, वैस्कुलर सप्लाई इज इक्वल टू ब्लड सप्लाई ब्रैकेट में इन ह्यूमन बींग्स। तो आप ऐसे कनेक्ट कर पाओगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ। देन उसके नीचे इमीडिएटली लिखो वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल उसके नीचे लिखना है आपको, वैस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम या जाइलम एंड फ्लोएम, ब्रैकेट में आपको लिखना है इन प्लांट्स। बात समझ में आई? तो जो आपके बॉडी में आर्टरी एंड वेन्स जो काम करते हैं, अभी आर्टरी एंड वेन्स तो आपके लिए सब कुछ कैरी करते हैं ना। आर्टरी कैरी करता है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, एंड वेन विल कैरी मे बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द ऑर्गन। तो वो कंसेप्ट तो टोटली अलग है। जाइलम फ्लोएम में ऐसा नहीं होता कि जाइलम आएगा फ्लोएम लेकर जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट सिमिलर चीज, जैसे अपने पास आर्टरी एंड वेन ब्लड वेसल्स, अपने बॉडी के अंदर एक ट्रेन है जो चलती रहती है, चलती रहती है ट्रेन, है ना। उससे अपन लोडिंग अनलोडिंग करते रहते हैं उसके थ्रू। वैसे ही प्लांट्स में ऐसा कौन सा ट्रेन है, तो अपन बोलेंगे जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम क्या कैरी करता रहता है? वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या कैरी करते हैं? फूड, हमने बोल दिया। जाइलम के अंदर फ्लो वुड बी यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम के अंदर फ्लो वुड बी बाय डायरेक्शनल। कैसा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर हमको आता है तो हमको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझ में आएगा, और अगर एनाटॉमी आपको समझ गया तो ही आपको नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझ में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर में देन ये जो आप सेल्स, अभी इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। आपने देखा अब तक मैंने कहा आपको कहीं भी फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ाई करवाई? खाली हमने फंक्शन बोला, इसका ये फंक्शन है, देन वी मूव अहेड। वो भी क्यों? बिकॉज रमीज अपने को फोर्स कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, बस। अदरवाइज तो अपन वो भी ना पढ़े। ओके, तो हमने खाली फंक्शन जाना, फंक्शन आपको जानना है, बट फंक्शन आपको डिटेलिंग नहीं करनी है फंक्शन की, ठीक है। बट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, वहां पे वी आर गोइंग टू सी कि हाउ एग्जैक्टली दीज सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो जो जाइलम में आप जो अभी बोल के निकल जा रहे हो कि जाइलम इज यूजफुल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, तो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप दिखाओगे कि एग्जैक्टली वाटर ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। दैट वी विल शो इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सिमिलरली यहाँ पे पलक बोल के निकल जाएगी कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बाई डायरेक्शनल पैटर्न। In transportation plants chapter, Palak will explain the mechanism कि how exactly food is transported. So अगर आपने ये सुना होगा कि हमने ऑलरेडी किया है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कि मीजोफिल सेल्स फूड बनाते हैं, देन वो फूड मीजोफिल सेल्स के थ्रू कंपेनियन सेल्स, फिर वहां से आता है आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फिर वहां से जाएगा सेल्स के पास। सोर्स टू सिंक mechanism, and I'm very sure if I know this properly, then again I would say ICSE IGCSE students, both these students, ये दोनों बोर्ड में ये कंसेप्ट पहले ही पढ़ा दिया जाता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये मामला आता है रिकलेक्शन का, तो ऐसे टीचर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं बोर्ड्स में, बट स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सारे स्टूडेंट्स सेम होते हैं, उनका सेम का यही, सबका यही है, पढ़ो भूल जाओ, पढ़ो भूल जाओ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट से जब पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बेसिक्स पढ़ाऊंगा, तो सारे बच्चे बेसिक्स से ही पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ आई विल मूव अहेड इनटू द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। हमने एक और टर्म पढ़ा, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम। क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड अर्लियर, मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड लेटर ऑन। बट इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, याद रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसा उस लाइन में मत चले जाओ। मतलब आपको पहली बात तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि हम जब जाइलम की बातें कर रहे हैं तो हम मेरिस्टेमेटिक में है ही नहीं, हम तो परमानेंट में घूम रहे हैं ना, करेक्ट है। सो प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड अर्लियर, मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड लेटर ऑन। इफ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड एंड मेटाजाइलम उसके बाहर की तरफ है, तो हम बोलते हैं एंड आर्क कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है, एक्सटीरियर, सिर्फ प्रोटोजाइलम पे ध्यान दो, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंड, अंदर की तरफ है, एंडो, सो एंड आर्क। प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ तो एक्सटीरियर, बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सार्क, बस। फ्लोएम के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है आपके एनसीईआरटी में। जस्ट मेंशन प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम, दैट्स इट। एंडार्क एक्सार्क पोजीशनिंग उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। मुझे एक और बात डिस्कस करना है अबाउट ओपन एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स, बट वो मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा लूं इनकी।
तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स। अब हम जो आपने ट्रकीड्स पढ़ा, जो आपने वेसल्स पढ़े हैं, वो दिखते कैसे हैं, अब अपन उसकी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर अगेन यू आर नॉट हैविंग योर पेंसिल एंड पेन विथ यू। आराम से उसको नीचे रख दो, आराम से स्क्रीन पे देखो and try to understand. I'm not going to draw diagrams for xylem parenchyma, xylem fibers. इनके डायग्राम्स मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स के डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं जो हमारे काम के हैं। मतलब यू हैव टू इमेजिन, जब मैं जाइलम के कंपोनेंट्स अब जब ड्रॉ करूंगा स्क्रीन पे, तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि यही वो सेल्स हैं जो पाइप की तरह एक्ट करेंगे। कौन सा पाइप? वो पाइप जिसके थ्रू पानी रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचेंगे। अंडरस्टूड? जैसे आपके घर में पानी आता है तो वो पाइप के थ्रू ही आता है, राइट है? तो वही पाइप जाइलम की तरह आपको इमेजिन करना है। तो अब जो मैं सेल्स बनाऊंगा, उन सेल्स में आप क्या ढूंढोगे? यू शुड बी लुकिंग फॉर ल्यूमेन, है ना? यू शुड बी इंटरेस्टेड इन ल्यूमेन, कि यार इसका ल्यूमेन कहाँ है जो पाइप की तरह एक्ट करेगा, जिसके थ्रू पानी ऊपर 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 जाता रहेगा, ठीक है। चलो फटाफट से व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं। एंड ये रहा। सो I'll draw xylem components, xylem के components, over here I'll write tracheids and यहाँ पे लिख दूंगा मैं vessels। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने vessels। ठीक है, tracheids and vessels। Now tracheids कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स? Please focus over here। tracheids कैसे दिखेंगे? टेपरिंग होंगे, दोनों एंड से टेपरिंग होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुझे नजर आएंगे। देन समझ रहे हैं? इस तरह से। एंड दे विल हैव स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर वॉल। उनके वॉल में ओपनिंग्स होगा जो एक दूसरे को, दो ट्रकीट्स को कनेक्ट करेंगे। उस ओपनिंग को मैं बोलूंगा पिट। क्या बोलूंगा? पिट, PIT। तो देखो ऐसे कुछ ओपनिंग्स आई कैन इमेजिन जो इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? मैं आपको इमेज भी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा स्क्रीन पे, प्रॉपर इमेज। बट ये समझने के लिए आई कैन नॉट अपलोड द एंटायर इमेज, वरना आप पूरा यहाँ वहां देखने लगोगे। आप जहां मैं चाहता हूँ वहां नहीं देखोगे। ओके, ये जो ट्रकीड्स आप देख रहे हो, ट्रकीड जो आप देख रहे हो उसके अंदर, वेट मैं क्या करता हूँ, पहले एक बड़ा सा ट्रकीड बनाता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, देन आई विल ड्रॉ स्मॉल ट्रकीड। तो ये ऐसे कुछ ट्रकीड दोनों एंड से टेपरिंग नजर आएगा एंड उसके अंदर लिग्निन कंटेंट, ये देखो ऐसे कुछ अंदर लिग्निन होगा पूरा, है ना। अब येलो पार्ट इज द लिग्निन कंटेंट, सपोज लिग्निफाइड है ना, केमिकल है जो अंदर उसको थिक बनाता है। क्योंकि आपका पाइप स्ट्रांग होना चाहिए ना, वो पानी अगर कंडक्ट करेगा ऊपर की तरफ तो पाइप शुड बी स्ट्रांग, है ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले पता है हमने बोला था ट्रकीड्स एंड वेसल्स के बारे में कि दे आर डेड, दे हैव लिग्निन, करेक्ट है। एंड हमने बोला था उनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इसलिए कहना है ये जो लेजर जहां पे मैंने रखा है वो स्पेस देखो पूरा खाली है ना, पूरा स्पेस खाली है। सो प्रोटोप्लाज्म इज ऑब्लिटरेटेड, प्रोटोप्लाज्म इज डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब अंदर से वो एकदम खोखले हैं, अंदर से दे आर हॉलो। तो उनका जो सेल वॉल है अच्छा खासा लिग्निफाइड है, थिक सेल वॉल है, जो मैंने येलो कलर से दिखा दिया। द सेल्स आर टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। एंड नाउ आई विल मूव अहेड, आगे चलता हूं मैं। सो अब इसी को मैं छोटा करके दो सेल्स दिखाता हूं, दो ट्रकीड्स दिखाऊंगा एंड दोनों को कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पिट, PIT, पिट। ओके,
So this is one. ये अलग कलर से बना रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। एक और बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ये लोग पोजीशन होंगे एंड देन इनका कनेक्शंस ऐसे बनेंगे, देखो स्टूडेंट्स ऐसे। करेक्ट है। These are 3 tracheids which I have drawn एंड उनको सबको मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं लेजर यूज करके आपको बताऊंगा कि अगर पानी फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ तो कैसे फ्लो होगा। यू टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज वाटर है, फिलहाल लेजर चेक करूं मेरा, यहाँ वाटर है तो वाटर इसी सेल में ऊपर जाएगा देन साइड में जाएगा एंड सेकेंड ट्रकीड में एंट्री मारेगा, राइट। ऊपर देन साइड में देन एंट्री देन ऊपर देन साइड देन ऊपर देन साइड, ऐसे है ना। तो वाटर का रूट क्या होगा, कैसे वो आगे जा रहा है, देखो चेक करो कैसे वो ट्रैवल कर रहा है। वाटर डायरेक्शन ऐसा पूछा है ना, ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। Am I correct? From one trachea through the pit into the second trachea, then again through the pit into the third trachea, then again through the pit into the fourth trachea। इस तरह से ऊपर ऊपर ट्रैवल करता रहेगा। आप मुझे बताओ, अगर आपको मैंने बोला कि आपके घर में हम नीचे से ऊपर तक एक पाइप भेज रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा आर्टिस्टिक नहीं हो तो डोंट यू थिंक कि आप बोलोगे यार स्ट्रेट ही पाइप दो ताकि फटाफट पानी ऊपर आ जाए। ऐसे घुमाव फिरा के अगर मैंने पाइप आपको बना के दिया नीचे से आपके घर तक, तो कितनी देर में पानी ऊपर आएगा, है ना। टाइम लगेगा, राइट है। अगर ऐसा अपन फ्रेमवर्क बनाना शुरू करें, सांप सीढ़ी खेलने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सीधा सा एक पाइप बनाए तो ज्यादा बेटर होगा ना। तो चीजें देखो कैसे इवॉल्व हो रही हैं। याद है मैंने बोला था वेसल्स इवॉल्व हुए हैं, वेसल्स नए स्ट्रक्चर्स हैं। तो वेसल्स देखो कैसे दिखेंगे। So vessels would look something like this. ठीक है। देन अगर इसका ये देखो, ये जो वॉल मैंने बनाया, वॉल यहाँ भी वॉल, देन उसके ऊपर एक सेल दिख रहा है मुझे ब्लू कलर का, उसके भी वॉल्स दिख रहे हैं मुझे। देन ग्रीन कलर का सेल्स बना देता हूँ, एक और वेसल मेंबर, उसके भी वॉल मैंने बना दिए, ठीक है। नाउ इसके में अब देखो क्या करता हूं मैं। अब बोला गया है कि जो वेसल के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में आपको वॉल दिख रहे हैं ना। आपको ऐसा लग रहा है एक सेल के ऊपर दूसरा सेल मैंने रखा है, एक के ऊपर दूसरा एक के ऊपर दूसरा, ये सारे वेसल के मेंबर्स हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कैसा होता है, अगर ऐसा सपोज रहा तो नीचे से ब्लैक वाले सेल में जो पानी है, ब्लैक वाले वेसल में, वो ब्लू वाले वेसल में कैसे आएगा, नहीं आ सकता है ना। तो देयरफॉर अंदर से वेसल्स कैसे दिखते हैं, अंदर से ये सारे वॉल देखो हमने निकाल दिए। समझ में आया। तो ये कंटिन्यूअस बन जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो आपको ग्रीन एंड ब्लू के बीच में स्पेस दिख रहा है वो स्पेस नहीं रहता है एक्चुअली, दे आर प्रॉपर्ली अटैच्ड, ठीक है, प्रॉपर्ली अटैच्ड होते हैं। एंड अब अगर मैं आपको बोलूं कि गिव मी फ्लो ऑफ वाटर इन दिस, ठीक है, मुझे इसमें फ्लो ऑफ वाटर बताओ, तो आप क्या बताओगे, इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ। करेक्ट है। Is this correct, students? Tell me quickly. Is this understood? Is this understood? So, looking by the shape and the arrangement, अच्छा, vessels में भी आप बोल सकते हो without any hesitation कि इसमें भी wall lignified होगा। तो अगर मैं वेसल मेंबर एक सेल खाली बाजू में बना के दिखाऊं आपको, तो वेसल मेंबर भी ऐसे थे। ये ब्लैक वाला मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक वाले सेल को मैं जूम कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ अंदर से ये भी दिखता है स्टूडेंट्स। ये देखो ये भी अंदर से ऐसे लिग्निफाइड वॉल होगा, इसमें लिग्निफाइड वॉल, ठीक है, लिग्निन कंटेंट ऐसे। और ये जो बचा हुआ है, ये जहां पे मैंने लेजर रखा है, दिस इज लूमेन, अंडरस्टूड, दिस इज लूमेन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मैंने ट्रकीज एंड वेसल्स आपको एक्सप्लेन किए। लेस देन अ मिनट रिमेनिंग, so you have to join me again by using the same link and password. Now we see the actual image of xylem.
tracheids and xylem vessels. Once you join me again, quickly join.